वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टार क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला वाला लेक्चर हमने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, और हमने एक टर्म और पढ़ा जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो प्रकार का होता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इन प्लांट्स। ओके, तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद हमारे सिलेबस में एक टर्म और आता है जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दोहरा निषेचन। ओके, देखिए दोहरा निषेचन अगर हम देखें तो ये ओनली एंजियोस्पर्म में ही होगा। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके लाइफ स्पैन में फ्लावरिंग का डेवलपमेंट हो, मतलब पुष्पी पौधों में ही पाया जाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए ध्यान से। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसमें दूर हो जाएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है आपके लिए। तो अगर हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमको क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स को मैच्योर करके फ्यूज कराना, जाइगोट बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहां पे देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स इसमें मैच्योर होना है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब हम प्लांट का एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हमने किया है, उसमें आपका क्या आया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था जब आपके पास पॉलन ग्रेन का निर्माण हो गया था या माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया था। तो माइक्रोस्पोर का जो निर्माण हुआ था वहां पे आपके पास अगर हम एक मेच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो उसमें आपका क्या आता है पता है? सबसे बाहर एग्जाइन होती है, खुरदुरी रफ होती है। लेकिन जो आपके पास दूसरी वाली लेयर होती है, दो लेयर के भी नहीं होती है, बाहर वाले को एग्जाइन या अंदर वाले को हम इंटाइन कहते हैं। उसके बीच में दो केंद्रक होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अगर केंद्रक की बात करें, सेल की बात करेंगे तो वेजिटेटिव सेल या हिंदी में कायिक कोशिका। ओके, और आपके पास एक और सेल थी, छोटी थी, लेकिन ये वाली जो हमने बात किया अभी तक वेजिटेटिव सेल ये लार्ज होती है। लेकिन जो जनरेटिव सेल दूसरी वाली होती है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं, उसको जनन कोशिका कहते हैं। ओके, तो हमने जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विधि के द्वारा पॉलन ग्रेन का निर्माण किया था और उसके बाद भाई ये तो मेल हो गया, लेकिन फीमेल को भी तो चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा भाई। एक मेल गैमीट एक्टिव होके क्या करेगा? बनकर क्या करेगा? जब तक नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मींस फीमेल गैमीट्स ना बन जाए तब तक हम फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते। फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, देख बीजाणु जनन, जिसमें क्या होता है? इसमें आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज अवस्था आती है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। नहीं बताता तो यहां पे भी बताएंगे, अभी तो थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ओके, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमने देख लिया था, वो मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर था, मतलब उसी अवस्था में वो मैच्योर है और पॉलन ग्रेन का निर्माण, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गए थे और पॉलन ट्यूब का निर्माण करके काम हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाए यहां पे, ठीक है, इसको हम बोल दिए जर्मपोर, यहां पे जनन छिद्र होता है। हमने अभी बताया कि इसमें दो लेयर होती है, एक एग्जाइन होती है और एक इंटाइन अंदर वाली होती है। एग्जाइन इंटाइन, बाह्यचोल अंतःचोल हिंदी में कहते हैं इसको। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे एग्जाइन मोस्टली बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की और ये जर्मपोर पर नहीं होती है, ठीक है।
जर्मपोर के पास जो जनन छिद्र होता है वहां पे नहीं, यहीं से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है एक होता है जर्मपोर जिसको हम बोलते हैं जनन छिद्र, वहीं से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, यानी परागनली। ओके, अब धैर्य रखिए थोड़ा सा। हमारे पास दो कोशिका है, पहली जो छोटी कोशिका है इसको बोलते हैं हम जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल, या इसी को जनन कोशिका कहते हैं। ये एन होती है, मतलब इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है वो हैप्लॉइड होता है, दैट मीन्स एन नंबर, दैट मीन्स गुणसूत्रों की संख्या आधी या अगुणित, उसी को आप कह देते हैं। ओके, और जो लार्ज सेल है इसको आपने क्या कहा था? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, या इसी को हमने क्या कहा? कायिक कोशिका। ठीक, अब ये मेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है भाई। जब ये मेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है तो इसी को हम बोलते हैं मेच्योर पॉलन ग्रेन। अब ये जब मेच्योर हो गया तो इसके पास जो जनरेटिव सेल होती है ना, यहां पे हमने बना दिया पॉलन ग्रेन को, तो ये जो जनरेटिव सेल होती है इसमें माइटोटिक विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, दैट मीन्स समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? मान लो आपके पास जेनरेटिव सेल थी, तो ये दो होती हैं, तो मोस्टली एन होती हैं, तो दो सेल बन जाती हैं, एक वाले ये और एक वाले ये, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में होता है क्या? समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट, दैट मीन्स अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो यहाँ पे अगर जनरेटिव सेल है तो जनरेटिव सेल में अगर माइटोसिस हो रहा है तो क्या होगा? द इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूट इन डॉटर सेल। क्या कहा? ये पेरेंट सेल थी तो एन है ये। जब इसका माइटोसिस होगा भाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइटोसिस मतलब होता है समसूत्री विभाजन, जिससे क्या होगा? यहाँ पे एन था तो दो सेल बन गए, तो जो डीएनए इसका था वही डीएनए डॉटर में, जो पेरेंट का डीएनए था वही पहुंच गया डॉटर में। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। तो हमारे पास दो न्यूक्लियाई हो गए, कहां? जेनरेटिव सेल से डिवीजन होने के बाद। ओके, तो ये दोनों न्यूक्लियस कहां है? पॉलन ट्यूब का निर्माण करके इसके अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को ही फ्यूज करना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना। अब हमारे पास जब ये दोनों न्यूक्लियस आ गए तो इसका मतलब ये दोनों न्यूक्लियस क्या है? एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। तो ये जो डायग्राम बना ये क्या है? स्टिग्मा है। उसके बाद ओवेरी, ओवेरी के अंदर हमने बनाया है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपका क्या होता है? मेच्योर एम्ब्रियो सैक, उसी के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नीचे वाले को आपने कहा था माइक्रोपाइलर एंड, इसको आपने कहा था चलाजल एंड। ठीक है, तो जो सेल होती है इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो आपके पास 3 सेल है इसमें से आपका एक होती है एग सेल। कौन सी होती है? एग सेल। क्या होती है? एग सेल। इसका जो प्लॉइडी होता है एन होता है, और जो बीच वाली सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। मोस्टली क्या होती है? इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, या पोलर न्यूक्लियाई। इसका जो प्लॉइडी होता है 2n होता है। ठीक है भाई, जब मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये अंदर जो नीला कलर का दिख रहा है उसके अंदर सेल है 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल्ड है। हमने बता दिया, पिछले वीडियो में देख लेना, अगर नहीं समझ में आ गया तो पिछला वीडियो में हमने बता दिया, उसको देख लेना। ठीक है, समझ आ जाएगा, आएगा क्यों नहीं। अब देखिए, अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। हमने क्या कहा? ये भी मेच्योर हो गए थे, मेच्योर होने के बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण किया, उसके बाद मेच्योर एम्ब्रियो सैक भी परिपक्व होगा, तभी तो बात बनेगी। ये चीज कैसे आया था भाई? ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे आया था? मेच्योर एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें, ये कैसे आया था? देखिए, जब हमारे पास मोस्टली प्लांट में ना एक मेगास्पोर होता है। ठीक है, मेगास्पोर होता है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जब मियोसिस हुआ था, ये 2n था। ठीक है, 2n, तो मोस्टली 2n था। तो जब आपके पास 4 बनी थी, याद आ रहा है? जब मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? सारे n हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, हाफ हो जाता है पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल के पास आपके पास 2n था। उसके बाद ये जो डॉटर सेल है इसको हमने बोल दिया क्या? मेगास्पोर। क्या बोल दिया? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर, तो ये n होते हैं। ठीक है,
फिर इनमें से 3 मर जाते हैं, हम बना चुके हैं इस पे वीडियो, लेकिन देख लीजिए। फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा, 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 से 4, फिर 4 से डायरेक्ट 8 बन जाती हैं, 8 बन जाती हैं। इतना 3 3 6 2 8 बन गए। यानी इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस। जब 8 सेल बन गए, 8 सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रिया कहां हो रही है? एक ओव्यूल के अंदर हो रही है, समझे? हम यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं, ये क्रिया कहां हो रही है? एक ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल में जब 8 सेल बन गए और कहेंगे 7 न्यूक्लियस कैसे? देखिए ध्यान से, यहां पे अगर काउंट, तो इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है। जो 8 सेल बन गई, बनने के बाद अरेंजमेंट होता है। 3 सेल को हम बोल देते हैं एंटीपोडल सेल, और इन दोनों को, जो 2 वाली कोशिकाएं, इसको हम बोल देते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स बोल देते हैं। और आपके पास एक एग सेल होती है, और बीच वाला सेंट्रल सेल कहलाता है। ये वाला जो रीजन है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो उसी को हम पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। लेकिन सेल क्या है? सेंट्रल। तो एक सेंट्रल सेल हो गई, 3 ये हो गई, 4 और 3 ये हो गई, यानी 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। तो 4 और 3 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज आती है। कहां? जब हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद आपका क्या आएगा? डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब ये आपके पास ये केंद्रक यहां पे पहुंचे, सिनर्जिड्स के माध्यम से गए, सिनर्जिड्स के रास्ते से, तो यहां पे एक न्यूक्लियस है, ये मेल गैमीट्स है भाई, हम लिख दे रहे हैं। ये दोनों क्या है? मेल गैमीट्स। क्या है? मेल गैमीट्स। ओके, तो मेल गैमीट्स नर युग्मक हैं। अब क्या होगा? दोनों नर युग्मक पहुंचेंगे, ये दोनों एन है भाई, मतलब ये एन होते हैं। तो ये, उसके बाद क्या होगा? एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल से। हमने क्या कहा? एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल से, तो बन जाएगा आपका 2n। इसी को हमने क्या कह दिया? ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन, सच्चा निषेचन या सत्य निषेचन, ठीक है। ट्रू फर्टिलाइजेशन, सच्चा निषेचन, या इसी को बोलते हैं सिंगैमी, या इसी को बोलते हैं सिंगैमी, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। ओके, क्या कहा? जब आपके पास एग सेल थी और एक नर युग्मक का न्यूक्लियस, दोनों मिलकर क्या बन गए भाई? 2n। n प्लस n इक्वल टू 2n। दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं सिंगैमी, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। उसके बाद क्या होगा भाई? सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चिन ने किया था। नवास्चिन, NWAS, नवास्चिन, नवास्चिन ने किया था। NAWSHCHIN, नवास्चिन ने किया था। तो पहला फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड। अब देखिए जो दूसरा भाई नर युग्मक है, वो किससे मिले? वो जाकर मिलता है पोलर न्यूक्लियाई से। किससे मिलता है? पोलर न्यूक्लियाई से। तो पोलर न्यूक्लियाई का पोलैरिटी कितना है? 2n प्लस, और जो नर युग्मक है ये क्या है? n होता है बराबर 3n। इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन लिख दे। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को बोलते हैं फॉल्स फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फर्टिलाइजेशन या सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन। सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। देखिए 2n प्लस n इक्वल टू 3n। क्यों 2n था? क्योंकि हम जानते हैं पोलर न्यूक्लियाई का जो पोलैरिटी लेवल होता है वो 2n होता है। 2n प्लस n इक्वल टू 3n। तो ये इसी को हमने कह दिया ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को बोल दिया फॉल्स फर्टिलाइजेशन, झूठा, या सेकंड टाइम फर्टिलाइजेशन। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। This is the unique feature of an angiosperm plant. This is the unique feature, मतलब
सर्वश्रेष्ठ गुण एक पुष्प का। ओके, तो यही टोटल क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों को मिलाकर कौन कौन सा, 2n बराबर एंड 3n, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। अगर हम यहां लिखें डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू, तो लिखेंगे सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये होगा। अब देखिए, जो आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है वो उस पुष्प का, उस पौधे का, उस पुष्प का एम्ब्रायो बनाता है, भ्रूण बनाता है। क्या कहा, भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण ट्रू फर्टिलाइजेशन से होता है। अब बात आती है ट्रिपल फ्यूजन वाला न्यूक्लियस क्या होगा। ट्रिपल फ्यूजन वाला जो न्यूक्लियस है 3n, वो आपका एंडोस्पर्म बनाता है। तो जब इसी को हम 3n को क्या कह देते हैं, 3n को बोल देते हैं पैके, PEC, पैके, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहा, जो सेल बन जाती है इसी को बोलते प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बाद में ये पेन, उसी को बोलते हैं, अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो पेन हो जाए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हमने क्या कहा, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। दैट मीन्स जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, तो जो एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को खाना देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, दे नर्सेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, क्या कहा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे एम्ब्रियो बढ़े। एम्ब्रियो के बाद आपका आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें आपका आएगा मोस्टली एंडोस्पर्म पढ़ेंगे और सीड पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीड पढ़ते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड होता है, फ्रूट्स के टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलीम्ब्रियनी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थिनोकार्पे क्या है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी रह रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेकर आपके पास लाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और जो चीज ना समझ में आए उसको कमेंट में लिख दीजिए, हम फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि आप पढ़ें बस, ठीक है। तो प्लीज वॉच द फुल वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या हो, आप